There's a unique feeling जब आपको फीमेल अटेंशन मिलती है. When you get that female gaze, जब लड़की आपकी तरफ देखती है uh, and you look into her eyes and you see that she is attracted to you just by you standing in her area. वो आपको ऐसी आंखें देती है. She gives you that type of energy that you can sense from far away. Her body language, the way she looks at you, जो उसके आपका देखने के प्रति जो तरीका होता है वो पूरा बदला होता है. एंड इट कम्प्लीटली चेंजेस. उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज आपके पास आके चेंज हो जाएगा. एंड यू कैन सेंस इट. आप उस चीज़ को फील कर सकते हो. एंड ये एक ऐसी फीलिंग है जो कि 90% ऑफ द मर्द जाति जो कि इस धरती पर अभी प्रेजेंट है वो कभी एक्सपीरियंस नहीं करेगी. 90% of the men living in this world will never get to experience what it feels like when the females are attracted to you. And you can sense it. Recently, मैं Pyraxia गया, which was held in Rishikesh, AIMS. मेरा भाई वहाँ पे पढ़ता है, he's on 4th year. And I went there and I attended the event. It was very nice. And actually, जब मैं वहाँ पे गया, I actually learned a lot about females. मैंने बहुत कुछ फीमेल नेचर के बारे में सीखा. और मैंने क्या सीखा वो मैं आपको बताऊंगा. तो जैसे मैं गया वहाँ पे, ओके, मेरे कुछ दोस्त बने. मेरे भाई के दोस्त थे, वो मेरे दोस्त बन गए. ओके, तो मेरा भाई था बास्केटबॉल का प्लेयर और उसके थे बहुत सारे फ्रेंड्स जो कि बास्केटबॉल टीम के प्लेयर्स थे. और मैं भी बास्केटबॉल खेलता आ रहा था. So I had a little bit of knowledge of basketball की offense, 30 degrees, D, 3-pointer और सारी चीज़ें जो बास्केटबॉल में एसेंशियल होती हैं. And problem with their team was they had no coach. उनके पास एक कोच नहीं था जो उनको गाइड करे अच्छे से कि क्या क्या करना है. And they were kind of very inexperienced and as वो मेडिकल के स्टूडेंट थे, they had very much little to no experience of what actually sports environment and the stress and the pressure you get in sports. जो आप फील करते हो प्रेशर किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपको परफॉर्म करना होता है, वो उन्हें बड़ा कम एक्सपीरियंस था उस चीज़ का. सो आई वेंट देयर एंड आई ऑब्जर्व कि उनके पास कोच नहीं है. सो मैंने क्या किया, आई बिकेम देयर कोच. मैं उनका कोच बन गया जाके. एंड आई स्टार्टेड गाइडिंग द प्लेयर्स इनसाइड. अंदर जो अंदर मेरे दोस्त के टीम प्लेयर्स थे, वो जब अंदर खेल रहे थे, आई वाज गाइडिंग देम कि इधर जा उधर जा, ऑफेंस, डिफेंस, 3-pointer, ये सारी चीज़ें मैं उनको गाइड कर रहा था फ्रॉम आउटसाइड द कोर्ट. सो बेसिकली आई वाज काइंड ऑफ कोचिंग देम एंड गाइडिंग देम एंड आई वाज द सोल गाय फ्रॉम देयर टीम टू डू इट. नॉट उनके जो सब्स्टिट्यूट के प्लेयर्स थे पूरी टीम के, उन्होंने चू तक नहीं की. आई वाज द सोल गाय हु वाज स्क्रीमिंग हिज लंग्स आउट and guiding them what to do inside of the court. And what I observed from that was I was the sole guy giving this male energy, giving this commanding energy to do this, go that, do this offense. all the मतलब एक जो masculine energy होती है ना, वो जो मैं वहाँ पे present कर रहा था अकेला. And what happened after that was after basketball tournament 4 दिन चला और हर रात जब हम कॉन्सर्ट होता था, सेलिब्रिटीज़ और जो सिंगर्स होते हैं इंडिया के फेमस जैसे मोहित चौहान और भी बहुत सारे फेमस म्यूजिशियंस हैं जो कि उस कॉन्सर्ट में आए थे. तो रात को जब कॉन्सर्ट हुआ, आई गॉट अ लॉट ऑफ फीमेल अटेंशन. जब मैं कोर्ट के मैच होने के बाद जब मैं वहाँ से गया, आई वेंट इनटू द कॉन्सर्ट. और जब मैं कॉन्सर्ट के अंदर गया, आई गॉट अ लॉट ऑफ फीमेल अटेंशन. I was not wearing anything fancy. I was not wearing this watch. I wasn't even wearing some gold necklace. मतलब कोई ऐसा मैंने कोई special चीज़ नहीं डाली थी. I was just standing there attending my looking at the concert. And उसके बाद जब जो चीज़ हुई, मैंने बहुत ये चीज़ ऑब्जर्व की कि मुझे बहुत ज़्यादा फीमेल अटेंशन मिलना शुरू हो गई. I started observing females looking at me because I was decently longer than a lot of people. वहाँ पे बहुत सारे जो लड़के थे उनसे मैं बहुत लंबा था. वो 6 फुट, आई एम 6'2" विदाउट शूज़. और जब मैं 2-3 इंच के जूते डाल देता हूँ तो उससे आप 2-3 इंच डाल दोगे
तो आई बिकम अराउंड 6'3", 6'4" और जब मैं उस हाइट पे था आई वॉज लॉन्गर एंड टॉलर देन 90% ऑफ द पीपल प्रेजेंट देयर। मतलब मैं 90% लड़कों से वहाँ पे ज़्यादा लंबा था। उसके बाद जो हुआ, आई स्टार्टेड गेटिंग फीमेल अटेंशन। I've had females looking to me and I was like I was the new guy। मेरे को कोई, मैं किसी को जानता नहीं था वहाँ पे। I knew nobody there except my brother and his friends and his girlfriend। And I went there, I started getting female attention। लड़कियों ने मेरे से बात करना शुरू कर दी out of nowhere। Some females came and they started gazing at me and I was gazing at them। I was holding one of my friends, मेरे भाई का दोस्त, उसको मैंने से पकड़ा हुआ था। And the other side there were a group of females, they were looking at me like who's this guy। and वो मेरे को देख इसलिए रही थी और उसमें से 2 लड़कियां मेरे पास चल कर आई कॉन्सर्ट के बीच में और उन्होंने मेरे को कॉम्प्लीमेंट किया that you are cute। and they turned their back and they went away। and it was kind of weird to me कि उस लड़की ने मेरे को आके बोला कि you are cute as a giving of compliment और मुझे थैंक यू बोलने तक का मौका नहीं दिया और अपनी पीठ मोड़कर वापस अपने फीमेल फ्रेंड्स के ग्रुप के पास चली गई। So I was kind of confused, like what the fuck? I was talking to my friend like this and a group, two females, they came here, like excuse me, you are cute। So I was like, it was a mixed reaction, confusion के साथ साथ अंदर मतलब तो अंदर थोड़ी सी खुशी भी आई, खुशी भी नहीं बोल सकते, but I kind of surprised, like what the fuck? I was kind of laughing inside। अंदर ही मेरे को हंसी छूट रही थी और उसी के साथ मेरे को कंफ्यूजन भी हुई कि इसने मेरे को क्यूट बोला और अपनी पीठ मोड़ कर चली गई। तो मैंने सोचा यार कि वो मेरे को बॉडी लैंग्वेज, वो जो ऐसी चीज़ थी मेरे को समझ नहीं आई बिल्कुल भी। आई वॉजंट एबल टू, आई वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड। सो जब मैं उनके पास गया वापस, asked them like ये, I asked their name and मैं आपको नाम नहीं बता सकता obviously for privacy reasons, but ऐसा बोल सकते हैं कि A and B। तो मैं उनसे बात कर रहा था, I was just asking वो कहाँ से है, कौन सी मेडिकल फील्ड से है, डिग्री कौन से कर रहे हो, which year। I was asking them and 2 females वो और पीछे से आ गई, 2 ग्रुप लड़कियों के पीछे से और आए and they started asking me कि आप कौन से बैच के हो। and I was a dropout। they didn't know I was 19 years old and just dropped out of school, completed my 12th standard। and to me it was like, you know what, let's just fake it up, let's just make it up। तो मैंने बोला कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से हूँ and I'm pursuing my law, I'm in 3rd year। and मैंने थोड़ा सा मस्का लगा के उस चीज़ को कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब उन्होंने मेरे को बोला कि we use the way they approached me and the whole conversation was like we saw you at basketball court। हम सब ने आपको बास्केटबॉल कोर्ट में देखा था, आप हमारी जो टीम है एम्स ऋषिकेश की उसको लीड कर रहे थे। and I was like yeah, I was doing it, मैं कर रहा था क्योंकि और कोई था नहीं। और उसी से मेरे को पता लगा कि it's not about your looks। हाँ, वो लुक्स आपके प्ले करती है बट इट्स मोर अबाउट योर मैस्कुलिन एनर्जी, कि वो आप एनर्जी जो आपके अंदर की होती है ना, विच इज़ कमांडिंग, विच इज़ फुल ऑफ दिस एनर्जी, लाइक फकिंग you're leading someone, you're leading a group of men like a leader। तो वो लीडरशिप की जो एनर्जी होती है, आई वॉज रेडिएटिंग दैट इन दैट कोर्ट। और मेरे को बहुत सारी लड़कियों के, जब मैंने लड़कियों से वहाँ पे बात की, हु अप्रोच्ड मी and 90% of those females told me that they saw me at basketball court। even the fact that वहाँ पे हमारी जो टीम थी वो उस टीम से हारी थी जिसके बंदे बहुत लंबे लंबे थे, I mean उतने लंबे नहीं थे, but they had a guy who was 6'7", who had a stronger build than me। he was very athletic, वो बहुत ज़्यादा एथलेटिक था और उसकी बिल्ड बहुत अच्छी थी, but फिर भी उसको नहीं मिली। I saw him, he was roaming around the concert and the whole event, he was rolling अपने दोस्तों के साथ वो रोल कर रहा था, and I was the guy who was talking to females every 2 hours and I was like, you know what, I don't even remember the names to be honest, but ये चीज़ मैंने observe की कि आपके looks, आपके height और status से ज़्यादा
आपकी मैस्कुलिन एनर्जी मैटर करती है, समझे? क्योंकि उस इवेंट में करोड़पति लोग आए हुए थे. देयर वर पीपल हु वर रिचर देन मी. वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग थे जिनके पास मेरे से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी. श्योर उनके पास भी लड़कियाँ हैं, बट दे वर नॉट गेटिंग दिस काइंड ऑफ फीमेल अटेंशन. एंड आई ऑब्जर्व्ड इट. They had more money than me. Even they were people जो मेरे से ज़्यादा लंबे थे, जो मेरे से ज़्यादा strong थे, जो मेरे से ज़्यादा athletic थे. But I was the sole guy getting attention. And that kind of confused me. क्योंकि रेड पिल जो एक रेड पिल वो बनाया गया है पूरे मैनोस्फेयर में कि हाइट, बंदे की हाइट, स्टेटस और मनी, पैसा, ये जो बनाया गया है आपके दिमाग के अंदर की पैसा, गाड़ी, स्टेटस, मनी, ये सारी चीज़ें मैटर करते हैं टू गेट फीमेल अटेंशन. एंड श्योर ये सरफेस लेवल पर काम करती हैं, बट ऑन अ डीपर लेवल अगर देखा जाए ये सिर्फ आपको फीमेल अटेंशन देने के लायक ही है. उसके बाद जब लड़की आपको ढंग से देखेगी कि इस बंदे के पास पैसा है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास अच्छी फिजिक है, बट अंदर से कैसा है, हाउ इज ही लाइक फ्रॉम इनसाइड. और जब वो उसको वो चीज़ दिखती है, शी इज लाइक, I don't really want this guy anymore. He has money, he has status, he has wealth, but he doesn't have that masculine energy inside of him, जो कि एक फीमेल क्रेव करती है एक आदमी से. तो श्योर लड़कियां ऐसे बंदों के साथ रहती हैं जिनके पास पैसा होता है, बट वो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बना जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ लड़की वो देखती है कि बंदे के पास पैसा है, मुझे मेरी लग्जरी अकोमोडेशंस मिल रही हैं इस बंदे के पैसे के थ्रू, और मेरी नीड्स पूरी हो रही हैं. आई डोंट केयर कि इस बंदे के पास क्या है क्या नहीं है, मेरी नीड्स पूरी हो रही हैं, ठीक है, मैं इसके साथ हूँ. दैट्स द काइंड ऑफ फीमेल यू वुड गेट अगर आप सिर्फ पैसे, अपने स्टेटस और अपने लुक्स पे ध्यान दोगे. बट इफ़ यू डोंट हैव दैट मैस्कुलिन एनर्जी इनसाइड ऑफ यू, अगर वो आपके अंदर वो एक फायर, एक आग सी नहीं है जो कि एक लड़की फील करती है, जो वो आपके आसपास होती है, जो वो आपकी आवाज़ सुनती है, अगर वो नहीं है आपके अंदर, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट for you to get a female. अगर आप सिर्फ लुक्स, उन मटेरियलिस्टिक पोजेशंस के सहारे पे सोच रहे हो कि मेरे को लड़की मिलेगी, तो मिल तो जाएगी, बट वो रिलेशनशिप ऐसा ट्रांजैक्शनल, ऐसा धंधा टाइप का होगा, समझ रहे हो? मतलब आपको फील होगा कि मेरे पास अगर पैसा ना हो तो लड़की तो मेरे को छोड़ देगी, और उसका आंसर हाँ होगा. मतलब लड़की आपको छोड़ देगी अगर आपके पास पैसा नहीं है. अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसे के अलावा आपका कोई अंदर से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, आपके पास मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है. अगर मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है, लड़की आपको पसंद नहीं करेगी. शी विल नॉट लाइक यू, शी विल नॉट रिस्पेक्ट यू. फॉर अ गर्ल टू रिस्पेक्ट यू, शी हैज़ टू नो दैट दिस गाय सेज व्हाट ही मीन्स, राइट? और वो चीज़ आपके शब्दों से पता लगती है उसको. द वे यू स्पीक, द वे यू एक्ट अराउंड हर, जिस तरीके से आप उसको बोलते हो, जिस तरीके से आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करते हो. मैं नहीं बोल रहा कि उसके सामने जाके बिल्कुल जो मासो मैंने बन जाना है, बट नहीं, यू हैव टू कीप दिस एज, यू हैव टू कीप, देयर इज अ फाइन लाइन दैट कांट बी क्रॉस्ड. एक ऐसी लाइन है जो कि लड़की क्रॉस नहीं कर सकती. श्योर थोड़ा थोड़ी जोकिंग चल पड़ती है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइन. यू हैव टू बी फनी. यू कांट जस्ट go to her like, hey, my name is this. You can't be a fucking the kind of guy that this manosphere red pill describes. You have to be funny. You have to be charismatic. You have to be the guy with the masculine energy, and also you have to be the kind of guy who can accept and laugh at his own jokes. समझ रहे हो? Jokes का मतलब ये नहीं कि आपकी joke, it can be anything, but not personal. कुछ भी हो सकता है आपके बारे में, बट नथिंग वेरी पर्सनल. अगर किसी ने आपके बारे में पर्सनल जोक कर दिया, दैट्स नॉट टॉलरेबल, यार, राइट? तो ये चीज़ है. मैनोस्फेयर में बताया जाता है कि यू नीड मनी, यू नीड स्टेटस, यू नीड लुक्स. इन सारी चीज़ों की आपकी ज़रूरत होती है, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट भी होती हैं, बट दीज आर नॉट द सोल थिंग्स विच विल हेल्प यू गेट अ फीमेल. ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको सरफेस लेवल पे एक लड़की से अट्रैक्शन फील करवाती है. उसके अलावा अगर लड़की आपको सच में अंदर से देखे, वो 3-4 दिन अगर आपके पास स्पेंड करेगी, शी विल वेरी वेरी लुक डीप इनसाइड ऑफ यू एंड फील, वो अब बड़े आराम से फील कर लेगी कि इस बंदे के पास पैसे, गाड़ी, अच्छी गाड़ी, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है. ही डजंट हैव दैट
masculine energy that she craves. So it's very important for you to conserve your masculine energy. Build it from inside. और वो चीज़ कैसे आएगी? वो चीज़ आएगी masculine activities और habits से, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा. तब तक के लिए बाय बाय.